दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। भाई, आज मुझे देवों ने क्या बताया? भाई, आज तो मुझे देवों ने कुछ नहीं बताया। आज तो मैं अपनी तरफ से ही बोल रहा हूँ। भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? तो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2024 में ये जो चल रहा है, इसमें मोदी और भागवत दोनों ही खलास हो जाएंगे। खलास नहीं होंगे तो कम से कम पकड़ लिए जाएंगे। तुम कहोगे कि यार मंगल, क्या बात कर रहे हो यार? क्या उल्टी उल्टी बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भाई, हो सकता है हो गया हो, लेकिन मेरे को तो ऐसी बात करने की इच्छा हो रही है कि 2024 में मोदी और भागवत दोनों ही खलास हो जाएंगे। खलास मतलब समाप्त। समाप्त भी नहीं हुए तो ये पकड़ लिए जाएंगे। भाई, इनको कौन पकड़ेगा? भाई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। चाहे इनको सरकार पकड़े, चाहे पब्लिक पकड़े, चाहे कोई इनके दुश्मन पकड़े, चाहे इनके कोई बुरे कर्म पकड़े, चाहे इनको चारपाई पकड़े, चाहे बीमारी पकड़े, चाहे कोई प्राकृतिक प्रकोप पकड़े, ये दोनों ही पकड़ ले जाएंगे। और भाई, ऐसा ही होगा। तुम पूछोगे भाई मंगल, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? भाई, मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों फले फूलेंगे, भारत का उद्धार नहीं होने का। और भारत का उद्धार होगा तो ये दोनों डाउन होंगे। इन दोनों बातों में 36 का आंकड़ा है। ये ऐसे ही है जैसे कि जंगल में भूखा कोई चीता घूम रहा है और जंगल में खरगोश भी घूम रहा है। तो या तो खरगोश नहीं, या फिर वो चीता भूखा मरेगा। दोनों में से एक काम तो होना है। या तो ये दोनों लोग नहीं, या फिर भारत के 140 करोड़ लोग नहीं। यहाँ पर ऐसा पेच फंसा हुआ है और ऐसा ही होगा। तुम पूछोगे कि भाई ये बड़े अचंभे की बात है, तुम कैसे कह सकते हो कैसे होगा? अब सुनिए, मैं कह सकता हूँ ऐसा ही होगा। और ये जो होगा, यह होना बड़ी बात नहीं। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि यह मेरे सोचने से होगा। ये तुम्हारे सोचने से होगा? हाँ। ये मेरी इच्छा से होगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ। अरे भाई, ये क्या तुम भी ऐसा चाहोगे ऐसा हो जाएगा? हाँ, ऐसा ही हो जाएगा। इसको कहते हैं इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आज? क्योंकि ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश के 140 करोड़ लोगों का नामो निशान नहीं मिलेगा। भाई, 140 करोड़ लोगों का क्यों कहता है तू मंगल? 110 करोड़ लोगों को कह दो, 120 करोड़ का कह दो। 20-30 करोड़ लोग तो इनके भी सपोर्टर हैं, इनके भी प्रिय हैं। ऊंची जाति वाले समझ लो, या पैसे वाले समझ लो, या कारपोरेट वाले समझ लो,
इनके सपोर्टर समझ लो, अंधभक्त समझ लो। ऐसा क्यों कहते हो कि या तो ये दोनों नहीं या 140 करोड़ लोग नहीं? नहीं नहीं, या तो ये दोनों नहीं या 140 करोड़ लोग नहीं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों की जोड़ी जैसे आप पूरे भारत को बर्बाद कर रही है, ऐसे ही अब ज़्यादा कर देगी यदि ऐसा ही चलता रहा तो। ये धनवान लोग, ये पैसे वाले लोग, ये पावर वाले लोग, ये उच्च पदस्थ और ऊंची जाति वाले लोग तो छोटे छोटे गरीब लोगों को कुतर कुतर कर ऐसे ही खा जाएंगे जैसे कि बड़ा कीड़ा छोटे कीड़ों को खाता है। जंगल में ज़्यादा ताकतवर छोटे घास खाने वाले प्राणियों को खा जाते हैं, ऐसे खा जाएंगे। और फिर उसके बाद ये भी होगा कि छोटे छोटे गरीब लोग, छोटी जाति वाले लोग इकट्ठे होकर सिविल वार जैसे कोई फिनोमिना में बड़े बड़े पैसे वालों को, इन ऊंचे लोगों को खा जाएंगे। इसलिए कोई नहीं बचने का। यदि यह जोड़ी फलती फूलती रही तो कोई नहीं बचने का 140 करोड़ लोगों में से। इसलिए या तो ये दोनों नहीं या फिर 140 करोड़ लोग नहीं, ये समझ लो। और इन दोनों का नहीं होना या इन दोनों को पकड़ लिया जाना देश के भले भले के लिए है, देश के लोगों के भले भले के लिए है कि कम से कम देश तो बचे, 140 करोड़ लोग तो बचें। और ये बेस्ट सूटेबल मेथड है प्रकृति के लिए भी, लोगों के लिए भी, कि ऐसा हो जाए। भाई मंगल, तुम तो बहुत कठोर कह रहे हो। हाँ, मैं बहुत कठोर कह रहा हूँ, जबकि मैं किसी को बुरा नहीं चाहता। अब कठोर तो कहना पड़ता है, या प्रकृति में कठोर होता है। जब आदमी कठोर करता है तो उसका रिजल्ट तो आएगा। पिछले 10 सालों में देश की संपदा के साथ जो लूटपाट मचाई है, देश के संसाधनों के साथ जो खिलवाड़ किया है, देश के गरीबों के साथ जो भयानक मजाक किया है, वह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसलिए उसका परिणाम यह होगा कि या तो ये दो लोग नहीं या देश के 140 करोड़ लोग नहीं। इसलिए इन दोनों में प्रेफरेंस तो इसी बात करेगा कि ये दोनों नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि 2024 में ही या तो ये दोनों लोग खलास हो जाएंगे, मोदी और भागवत, या फिर 140 करोड़ लोगों का बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। ये जोड़ी ऐसी है कि इसमें गरीब आदमी तो फल फूल सकता ही नहीं, जी भी नहीं सकता। तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये बोल करके असल में तो एक घटना को हैपन कर रहा हूँ, उस घटना को घटित कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए। इसी का नाम इच्छा शक्ति है, इसी का नाम संकल्प शक्ति है। और बड़ी शक्तियों के ऊपर देश दुनिया में काम हुआ है, खोज हुई है, इन्वेंशन हुए हैं, लेकिन इस संकल्प शक्ति के ऊपर हुआ नहीं। तो भाई ये क्या संकल्प शक्ति से ऐसे काम किए जा सकते हैं? हाँ, संकल्प शक्ति से ऐसे काम किए जा सकते हैं। संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ये भाप हुई, बिजली हुई, ये पॉलिटिकल पावर हुई, या और भी कोई बड़ी शक्ति हुई, सब शक्तियों से ऊपर है संकल्प शक्ति। और उसमें भी सत संकल्प।
यानी वह संकल्प जो सच्चा है, जो सबके भले भले के लिए है। तुम यदि नेगेटिव संकल्प करोगे तो उसको ईश्वरीय शक्ति न्यूलिफाई भी कर सकती है, उसको मिटा सकती है। इसलिए यदि आपका कोई सत्संकल्प हो, और जो मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा कि मेरा कोई राज आ जाएगा या मुझे पैसे मिल जाएंगे, ये मैं देश और दुनिया की भलाई के लिए शब्द बोल रहा हूँ, चाहे ये शब्द किसी को कितने ही बुरे लगें। इसलिए जब तक ये जोड़ी फले फूलेगी, भारत नहीं फले फूलेगा। और अब ऐसा ही होगा 2024 में। ईश्वर करे कोई भी खलास तो नहीं हो, लेकिन ये दोनों पकड़ लिए जाएंगे। चाहे इन्हें चारपाई पकड़े या ये चारपाई को पकड़ें, चाहे कोई सरकार पकड़े, चाहे पुलिस पकड़े, चाहे मिलिट्री पकड़े, चाहे कोई पब्लिक रिवोल्ट होकर ये पकड़े जाएं, भाई ये तो पकड़े जाएंगे। क्योंकि इतने लोगों को बचाने का और कोई रास्ता ही नहीं मिलता, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। रास्ता यही सूझ रहा है मुझे, ये दोनों लोग टम्बल डाउन हो जाएं। क्या किया जाए, जैसा कर्म वैसा फल। अब हम संकल्प शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए। ये आपने जाना संकल्प शक्ति क्या होती है, मतलब आपकी इच्छा शक्ति, और वह यदि सत्संकल्प हो तब तो कहना ही क्या। भाई ये कैसे बनाई जाए। दोस्तों, हम छोटे से आदमी हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर जीवन सत्संकल्प को बनाने में बढ़ाने में ही लग